करता है और इसके एक रेजिमेंट में कितनी बैटरी होती है, कितने लॉन्चर होते हैं, कितने ट्यूब और टोटल कितनी मिसाइलें होंगी और किस किस एरिया को ये कवर करेगा। रूस ने अपनी सेना में 2007 में S-400 मिसाइल को शामिल किया था। ये हवा से आने वाली भी किसी भी खतरे को मार के गिरा सकता है, 400 किलोमीटर दूर ही गिरा सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर, जहाज, ड्रोन, किसी भी तरह के एरियल टारगेट को ये खत्म कर सकता है। 2018 में व्लादिमीर पुतिन का भारत में जब दौरा हुआ तो उस दौरान भारत ने 40,000 करोड़ की लागत से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों को खरीदा था। इसमें टोटल 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया, 5 रेजिमेंट के लिए ये सौदा किया गया था। एक रेजिमेंट जो है वो मतलब एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, आगे पीछे दोनों 400 किलोमीटर, तो हम लोग 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर खड़ा करेंगे, 2 रेजिमेंट चाइना की ओर खड़ा करेंगे और एक रेजिमेंट को हम लोग दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को हम लोग सिक्योर करेंगे। अब ये समझते हैं कि मचले नहीं देंगे। अब यहाँ एक स्लाइड में आप पूरा समझिए। देखिए ये है सर्विलांस रडार, ये 600 किलोमीटर तक नजर रखेगा। जैसे टारगेट में आएंगे ये क्या करेगा, ये इसके अंदर बैठे लोग तुरंत इसको कमांड पोस्ट को इसको दे देंगे फायर कंट्रोल वाले को और ये लग जाएगा अब नए जहाज नए ड्रोन को ढूंढने में, क्योंकि इसने हैंडओवर इसको कर दिया। ये आदेश देगा मिसाइल को कि जाके मार दो, मिसाइल जाके इसे मारो। मिसाइल दो निकलती है क्योंकि एक अगर छूट गया तो दूसरा जाके मारेगा। अब इससे बचना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार जो है वो मतलब 15 मेक की है। 15 मेक का मतलब होता है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है और दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर भी जा सके। अभी मैक्सिमम 3 मेक की जहाज है, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। तो सबसे तेज जहाज भी है ना, तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाएगा और 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाएगा। तो बचना तो नामुमकिन है। और रडार देख रहे हैं, दो रडार रखा है, फायर कंट्रोल रखा है, कोई बड़का रखा है, भागने नहीं देगा। और ये कमांड पोस्ट में लोग देखेंगे कि टारगेट लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो फिर से मिसाइल मारेंगे। इस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे आप इस तरह समझिए, ये है मेन सिस्टम। ये 5 मिनट में तैयार हो सकता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये ट्रक पे रहता है। लगाइए, इसको कोई बिजली की जरूरत नहीं, सारा चीज ट्रक पे जनरेटर सब रखे हैं यहाँ पर। ये है मेन रडार, ये यहाँ से सिग्नल छोड़ा, आइए पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। अब ये क्या करेगा, कमांड भेजेगा इसको फायर कंट्रोल रडार को। फायर कंट्रोल रडार मैसेज देगा मिसाइल को, मिसाइल जाके इसको हिट कर देगी। जैसे मिसाइल इसको हिट करेगी, यहाँ पर है कंट्रोल कमांड पोस्ट, देखेगा हिट हो गया कि नहीं, वरना इसके रडार में दिखेगा, चेक करेगा कि दोबारा तो नहीं दिख रहा, दोबारा दिख रहा तो बच गया, अगर बच गया तो दोबारा मिसाइल मारेगा, ब्लास्ट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो सकता है फायर के लिए। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, पहाड़ पे ले जाइए, बर्फ में ले जाइए, गर्मी में ले जाइए, ठंडी में कहीं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता, ये हर मौसम में रेडी हो सकता है। 2 बैटरी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को एक रेजिमेंट कहते हैं या एक बटालियन कहते हैं। तो एक बटालियन में टोटल 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 आपको लॉन्चर मिलते हैं, 4 लॉन्चर मिलता है, हर एक लॉन्चर में आपको 4 मिसाइलें होती हैं। अब इसको आप कंफ्यूज हो गए, इसको अच्छे से इत्मीनान से समझिए। यहाँ पे जो एक रेजिमेंट होता है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होती है, हर बैटरी में 4 लॉन्चर होता है और हर लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइलें होती हैं। एक रेजिमेंट 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 लॉन्चर और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। यानी ओवरऑल हमको मतलब है मिसाइलों से कि एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होगी। तो चलिए हम लोग मिसाइल निकालते हैं। तो एक रेजिमेंट में 2 बैटरी है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी और एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक बैटरी में 4 लॉन्चर। तो बताइए 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे, 8 लॉन्चर हो जाएंगे। 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे, 8 लॉन्चर। सिंपल सा मैथ है, कोई बहुत बड़ा नहीं, 8 लॉन्चर और यहाँ 8 लॉन्चर मिली। अब आपको पता है कि हर लॉन्चर में यानी हर ट्रक पर हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने लॉन्चर हैं, 8 लॉन्चर है। तो मिसाइल कितने होगा, 8 को 32 मिसाइल होगी। यानी एक रेजिमेंट है तो 32 मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार है एक रेजिमेंट में। और भारत ऐसा 5 रेजिमेंट खरीद रहा है, तो 32 में 5 का गुणा करेंगे तो 160 को मिसाइल रेडी टू फायर होंगी, 160 और हर मिसाइल का रेंज 400 किलोमीटर। तो पूरे एरिया को सेव कर लेंगे सब यहाँ पर। इसके अलावा भारत 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहा है। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्यों, तो आप बंदूक खरीदते हैं एगो, आप गोली खरीदते हैं ज्यादा। तो भारत भी तो लॉन्चर खरीदा है, कितना टोटल लॉन्चर 8 गो। तो लॉन्चर तो भाई लॉन्चर का 8 में लॉन्चर टोटल मिसाइलें जो है लॉन्चर के साथ 160 गो है मिसाइलें ट्यूब है सिस्टम। ये S-400 सिस्टम किसी भी दूसरे देश से अब तक दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वर्टिकल लॉन्च करता है, यहाँ से मिसाइल निकलेगा। अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, सीधे भी चला जाएगा। वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रियट मिसाइल की, तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है, तो इधर ही मार सकती है, उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है। भारत को ये जो मिला है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन मिला है, S-400 लेटेस्ट वर्जन भारत को मिला है। जबकि चाइना को भी रूस ने S-400 दिया है, लेकिन S-400 चाइना के पास नहीं है, पैसा लिया गया है S-400 का। चाइना चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम का सदस्य भारत है, चाइना नहीं है। जो इसका सदस्य नहीं रहता है उसे आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दे सकते। दूसरा उसका 2010 वाला मॉडल है, हम लोग का 2021 वाला 20 वाला मॉडल एकदम लेटेस्ट। तो ऑटोमेटिक आप सोचिए ना, 10 साल पुराना मोबाइल और अभी के मोबाइल में कितना चेंजिंग आ जाएगा। हम लोग एकदम लेटेस्ट है।